शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। एकादशी व्रत की आपको शुभकामनाएं। यह एकादशी पाप मोचिनी एकादशी के नाम से जानी जाएगी। मार्च महीने में कब करना है आइए जानते हैं। गृहस्थ जन, वैष्णव जन, खाटू श्याम जी मंदिर और सभी मंदिरों में कब एकादशी का व्रत किया जाएगा आइए जानते हैं, ताकि आपको दुविधा ना हो कि 24 तारीख को हमें व्रत करना है, 25 तारीख को करना है या 26 तारीख को। तो पूरा वीडियो सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति हो रही है, इस कारण से भक्तजन पूछ रहे हैं कि कब व्रत करना सही रहेगा। पारण का समय, उपाय, नियम, बिना व्रत के भी कुछ कार्य आप जरूर से करें। शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप जानते होंगे, वेद शास्त्रों में श्री नारायण को समर्पित यह व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। श्री नारायण की पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और महादेव की पूजा करने से श्री नारायण। आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने और सभी मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत सबसे सुंदर व्रतों में से एक है। आप सभी को जीवन में एक बार एकादशी व्रत शुरू कर देखना चाहिए। जीवन में एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है, इस तरह से मनोकामना पूर्ण होती है कि भाग्य तो बदल ही जाता है। ऐसे में इस बार एकादशी आरंभ हो रही है 25 मार्च से सुबह 5:05। एकादशी तिथि समापन 26 मार्च सुबह 3:45। ऐसे में जो पंचांग को मैं हमेशा देखती हूँ, जिसमें से शुभ तिथि वगैरह बताते हैं और अन्य जानकारी के आधार पर गृहस्थ जन जो है वह 25 मार्च मंगलवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। आप सभी स्वतंत्र हैं, क्योंकि कई भक्तजन 26 मार्च एकादशी के लिए भी जो है शास्त्रों में कही गई द्वादशी तिथि मिश्रित एकादशी जो शुभ फल होती है देने वाली, उसके आधार पर कई भक्तजन 26 तारीख को भी व्रत करेंगे। परंतु जो पंचांग में लिखा गया है, कैलेंडर में लिखा गया है और बहुमत के आधार पर और सूर्य उदय कालीन तिथि होने के कारण एकादशी तिथि 25 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में भी व्याप्त है, पूरे दिन भर और रात्रि में व्याप्त है। इस कारण से बहुमत और अधिकतर जो मत कहते हैं और शास्त्र नियम के आधार पर 25 मार्च मंगलवार को इस महीने की पापमोचिनी एकादशी का व्रत करना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि कई भक्तजन 26 मार्च को भी एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि कई भक्तजन मानते हैं कि द्वादशी मिश्रित एकादशी ज़्यादा फल देने वाली होती है। तो आप चाहें तो दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। 48 घंटे का करीब यह समय प्राप्त हो रहा है। 25 और 26 दोनों तिथियों में आप व्रत कर सकते हैं, बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। परंतु अगर आप मंदिरों की बात कहें, जैसे कि वैष्णव जन जो कि गृहस्थ जीवन का त्याग कर प्रभु की आराधना में लीन है, ऋषि मुनि जन, वह 26 तारीख को व्रत करेंगे। और कई मंदिरों में, जैसे कि आप जो है इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए या खाटू श्याम जी धाम से जुड़े हुए हैं, या आप मथुरा वृंदावन इत्यादि के रिचुअल्स और वहाँ के व्रत उपवास को फॉलो करते हैं, तो आप 26 मार्च द्वादशी मिश्रित एकादशी भी कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता सामर्थ्य है भगवान की भक्ति की, तो आप 25 मार्च और 26 मार्च दोनों तिथियों में भी व्रत करते हैं। सामान्य सरल तरीके से आप एकादशी और भगवत जो है गान करना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम रहेगा 25 तारीख का व्रत करना, क्योंकि उदया तिथि भी व्याप्त है, एकादशी पूरे दिन रात्रि में भी व्याप्त है और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में पंचांग में भी यही दिया है और सबसे उत्तम यही दिन रहेगा एकादशी व्रत करने के लिए। तो आप स्वतंत्र हैं, आप 25-26 दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। दोनों दिनों का श्रेष्ठ फल आपको मिल जाएगा, द्वादशी मिश्रित एकादशी का और शुद्ध एकादशी का भी। और आप एक ही दिन व्रत करना चाहते हैं तो आप 25 को चुनिएगा। अब आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, आपकी सोचने की क्षमता है कि आप द्वादशी को भी व्रत कर सकते हैं, द्वादशी मिश्रित 26 तारीख की। नहीं तो साधारण सरल तरीके से भगवान की भक्ति के लिए एक दिन भी पर्याप्त है, 25 मार्च का आप चुन सकते हैं। मेरी बात करेंगे तो मैं 25 मार्च, क्योंकि जिस कैलेंडर को, जिस पंचांग को देखकर व्रत करते हैं, उसमें 25 मार्च मंगलवार का ही एकादशी का व्रत दिया हुआ है। अब कब है पारण का समय, तो 25 तारीख को अगर आप व्रत करते हैं तो 26 मार्च सुबह 9:14 से 10:56 तक करीब आप व्रत को खोल लीजिएगा। यही शुभ समय मिल रहा है, क्योंकि हरिवासर का समय देखा जाता है। हरिवासर का समय 26 मार्च 2025 सुबह 9:14 पर रहेगा। इसके बाद ही व्रत का पारण करना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। हरिवासर में व्रत को पारण नहीं किया जाता है, तो आप नोट करते हुए चीजें चलिएगा। अगर 26 तारीख को आप व्रत कर रहे हैं तो 27 तारीख को सूर्योदय के बाद आप कभी भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारण करना एकादशी का शुभ फल देने वाला माना जाता है। आशा है, उम्मीद है आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा और राधे राधे लिखना ना भूलें। मैंने अपने पंचांग को आपको दिखाया है, उसमें यही दिया हुआ है।
अब एकादशी व्रत उपाय कैसे करना है, नियम कैसे लेना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जल्दी उठे एकादशी तिथि पर। 10वीं तिथि में सात्विक भोजन करें। जैसे कि आप तामसिक चीज़ों का तो हमेशा एकादशी, द्वादशी या सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को त्याग करना चाहिए, परंतु 10वीं तिथि में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर चावल को स्पर्श नहीं किया जाता है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। इस बार आपको एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों में चावल को छोड़ देना चाहिए, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको एकादशी और द्वादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। साथ ही आप सभी को जो है तुलसी में जल नहीं समर्पित करना है, सिर्फ तुलसी माँ में दीप लगाया जाएगा, इस चीज़ को अभी आप ध्यान रखिएगा। जल्दी उठे, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीपक लगाए। उपाय के रूप में सबसे पहले आप पीताम्बर रंग के कपड़े पहने, क्योंकि श्री नारायण को यह बहुत प्रिय है। मंगलवार को लाल रंग के भी कपड़े पहने जा सकते हैं, यह भी शुभ और श्रेष्ठ ही परिणाम देने वाला होता है। उसके बाद आप सभी, गुरुजी कहते हैं, 5 बेलपत्र जल के लोटे में डालें और साथ ही उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, चाहे तो त्रिवेणी संगम का जल डालें, इच्छा आपकी है। स्वधा 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 3 बार बोलें। बेलपत्र आपकी इच्छा है। यह एक दूसरा उपाय है जिसमें गुरुजी कहते हैं आप 7 या 5 बेलपत्र जल के लोटे में गंगा जल मिला हुआ जल डालकर महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में चले जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर आप गंगा जल मिश्रित जल थोड़ा समर्पित कर नंदी बाबा को समर्पित करें। बाकी बचे हुए बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर समर्पित करनी चाहिए। एक दूसरे उपाय के रूप में पितृदोष दूर करने और जीवन में सभी शंका बाधाओं के निदान के लिए आप सभी को शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से स्वधा 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 3 बार जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भी परिवार में दुख दरिद्रता का निदान होता है, बरकत खुशियां परिवार में बनी रहती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, इसका भी लाभ मिलता है। स्वधा जो है पितरों की देवी कही गई है, इससे पितरों को सुख मिलता है। एकादशी व्रत के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपक का दान करें। घर के दरवाजे, पीपल, महादेव, श्री नारायण के मंदिर में तुलसी के समक्ष यह 5 दीपक एकादशी के दिन आपको जरूर जलाने चाहिए। एकादशी तिथि पर आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। भगवत चिंतन करें, श्री नारायण के निमित्त फलाहार भोग लगाएं, उसमें तुलसी का पत्ता रखें। नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की 1 माला का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवत गीता का ज्ञान लें। साथ के साथ द्वादशी तिथि पर जो समय आप व्रत पारण करने से पूर्व भगवान को भोग लगाकर सभी वस्तुओं का गौ माता को भोजन कराकर एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर आप व्रत खोल लीजिएगा। इस दिन किया गया अन्नदान, गौ माता की सेवा और साथ ही वस्त्रदान, भूदान और पीपल, आंवला, बड़ और बेलपत्र दिव्य वृक्षों की पूजा परम सुखों की अनुभूति देती है और पितरों को भी इसका अंश प्राप्त होता है। आशय उम्मीद है वीडियो में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। यह कार्य करें। श्री नारायण को शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर स्नान जरूर कराएं। यह मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है। शंख श्री नारायण का स्वरूप है, उसमें दूध तुलसी पत्र रखकर आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराते हैं, बहुत इसका सुंदर परिणाम मिलता है।